अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले वेलकम ग्रेड 9 में, और उसके बाद ग्रेड 9 जनरल वालों के लिए आज की ये पहली वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले हम बुक को देख लेते हैं। ये आपके पास बुक है कंप्यूटर साइंस की ग्रेड 9 जनरल वालों के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि कितने चैप्टर है आपके पास। यहाँ पे 13 मेंशन है लेकिन नॉर्मली 14 है। तो आप इसमें जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर है वो इंशाल्लाह आपके ग्रेड 9 में शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मैं ज़रा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। सबसे पहले आता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर्स, फिर चैप्टर नंबर 3 है इनपुट आउटपुट एंड बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस, फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नंबर सिस्टम, और इस तरीके से हम इस चैप्टर को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फ्लो चार्ट पर ख़त्म करेंगे। तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है। तो अब हम सबसे पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो आइए ज़रा हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम इब्तिदा करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, यानी कि आज जो हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमारे पास इस शक्ल में मौजूद नहीं था। ये तो रफ्ता रफ्ता एवोल्यूट होकर हमारे पास इस शक्ल में आया है और आज तो हमारे जेबों में ये मौजूद है, लेकिन यकीनन पहले हमारे पास ऐसे नहीं हुआ करता था। तो ज़रा हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर क्या है। डेफिनेटली आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि कंप्यूटर आपके पास क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आपके पास क्या है, कैलकुलेशंस करता है, इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करवाता है, इसके साथ साथ डेटा स्टोर करने की सलाहियत रखता है, डेटा कैलकुलेट करने की सलाहियत रखता है, और इस तरह कई खूबियों का मालिक ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। करता क्या है, सेकंड लाइन में देख लीजिएगा, इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है, टू सॉल्व वाइड एंड वेरिएट प्रॉब्लम ऑफ एक्यूरेटली एंड, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। डेफिनेटली अगर हम कोई बड़ी कैलकुलेशन देख लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि 24 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 78 माइनस 205, और इस तरह कोई बड़ी सी कैलकुलेशन बना लेता हूँ, वो भी सिंपल। मैंने प्लस माइनस का इस्तेमाल किया, अभी मैंने साइन थीटा, कोस थीटा, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के और सारे रेशोज़ और इस तरह की टिपिकल जो कैलकुलेशंस होती वो नहीं की। सिंपल करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर विद इन सेकेंड्स जस्ट आपने प्रेस करना है और आपको आंसर स्क्रीन पर शो कर दे। तो इसका मतलब कई खूबियों का ये मालिक है। उसके बाद है कि कंप्यूटर हमारे पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। डेफिनेटली आज हम कंप्यूटर को अगर देखते हैं तो बैंक के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, और इसके साथ साथ तकरीबन हर जगह पे, इवन कि हमारी जेबों के अंदर मोबाइल की शक्ल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे हमारे पास कंप्यूटर आया। याद रखिएगा, आज से तकरीबन 5000 साल पहले चाइना और इस तरह के जो हांगकांग थे उन्होंने एक मशीन बनाया था। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इंसान हमेशा गिनने का आदी है, यानी इंसानों ने सबसे पहले गिनना चांद सितारों पे स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया यानी कि उसके ऊपर ये क्या नाम है, उंगलियों के ऊपर, और इस तरीके से इंसान जो है ना हमेशा गिनता ही आया है। और फिर आखिर में इन्होंने उंगलियों पर जो है ना वो गिनना शुरू कर दिया। जैसे कि एक हदीस में भी आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि तुम इबादत अपनी उंगलियों पर गिन के करो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो गिनने का अमल है वो इस तरीके से इंसान हमेशा करता हुआ है। तो हमारे पास जो सबसे पहले मशीन आया था वो था एबक्स, इस शक्ल में था, यानी इसके अंदर रोड्स लगे हुए होते थे और इसमें एक स्टिक जो है ना वर्टिकली इंसर्ट होती थी, जिससे स्टिक के इस तरफ जितने आएंगे उनको प्लस किया जाएगा। यानी एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए इसमें सिर्फ प्लस और माइनस की फॉर्म करवाया जाता था और इसका नाम था एबकस। एबक्स आज भी स्कूलों में एज आ शो पीस पड़ा हुआ होता है। डेफिनेटली आज तो उसका काम नहीं बचा। वजह यह है कि आज 5000 साल में कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की कर चुका है, हम चाँद पे कदम रख चुके हैं। तो एबक्स बनाया गया था। एबक्स के बाद बहुत सारे और भी मशीन्स बनाए गए अच्छे खासे, जिसमें बहुत सारे नाम आपको नुमाया नज़र आएंगे। अगर आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लेते तो इसमें लिखा हुआ है कि विद इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक न्यूमेरिकल्स फ्राम 0 to 9, यानी कि ये जो हमारे पास 0 to 9 डिजिट से जब ये हमारे पास है, द कैलकुलेटर प्रोसेसिंग बिकम मच ईजियर,
यानी फिर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी कैलकुलेशन आसान हो गई यूजिंग दीज नंबर्स, यानी कि इस नंबर का इस्तेमाल करके बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह ने अलग अलग मशीन्स बनाए, जिसमें नुमाया नाम है जॉन नेपियर का। इसने बाकायदा एक मशीन बनाई थी, कैलकुलेटर बनाया था। इसके साथ साथ हेरमन हेलोरेथ आया था, पास्कल आया था, उसने पास्कलान कैलकुलेटर बनाया था, और टेबुलेटिंग मशीन बना था। तो इस तरह के बहुत सारे मशीन्स इसमें बनाए गए थे। फिर हमारे पास 1964 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ब्लेस पास्कल। ठीक है, इसने एक मशीन बनाया था कैलकुलेटर जिसका नाम था पास्कलाइन, जिसको पास्कल और पास्कलाइन भी कहा जाता है। तो आप जो भी ले लो, इसकी तस्वीर आपके सामने है। एक डब्बे की शक्ल जिसमें व्हील्स लगे हुए होते थे, और ये व्हील्स घूमते थे इंटरनली, बाहर से घुमाते थे, और इंटरनली इनका एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए क्या करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इवन डिवाइड करना भी ये जानते थे। तो इनको बनाया गया था। तो ये 8 डिजिट्स को एट अ टाइम जो है क्या कर सकता था, प्रोसेस करवा सकता था। फिर आपके पास लाइबनिज़ आया। यहाँ पे लाइबनिट्ज़ लिखा हुआ है, टी नहीं है इसमें, ये लाइबनिज़ है। अलबत्ता लाइबनिज़ हो या लाइबनिट्ज़ हो, गोटफ्राइड लाइबनिज़ जो है ना हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, उसने पास्कलाइन, नेपियर बोन और पुराने जितने भी सिस्टम हैं उनकी मदद से एक नया मशीन बनाया जो कि ज़्यादा पायदार और ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और इसके कैलकुलेटर को लाइबनिज़ कैलकुलेटर या लाइबनिज़ मशीन माना जाता है। इस तरह तरक्की होती चली गई, और 1823 में चार्ल्स बेबेज आया। ये एक नुमाया नामे कंप्यूटर में आज भी, यानी कि करीबन 200 साल, यानी कि 198 या 199 साल बाद, यानी 200 साल बाद भी आज भी हम एक सेंटेंस कहा करते कि चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, कि आज भी चार्ल्स बेबेज क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर का बानी है, फादर है। ठीक है, आज भी हम उसको इज़्ज़त देते हैं। इसकी वजह क्या है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात अभी की जाए कि जो आज हम CPU वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी जो है ना क्या नाम है, इन्वेंशन थी। यानी इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था CPU का, यानी कि जो हम प्रोसेसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने 2 मशीन बनाए थे, एक था डिफरेंस इंजन और एक था एनालिटिकल। ये डिफरेंस इंजन की तस्वीर आपको यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, लेकिन एनालिटिकल की तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। तो इन्होंने 2 मशीन बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन था, और फिर डिफरेंस इंजन को मज़ीद एडवांस करने के लिए इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। लेकिन एनालिटिकल इंजन किसी वजह से आखिरी हद में जब पहुँचा तो चार्ल्स का इंतकाल हो गया और उन्होंने इसे नहीं किया। अलबत्ता आज भी इसको एनालिटिकल इंजन का बानी कहा जाता है। तो इन्होंने ये 2 मशीन बनाए थे, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने CPU का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री और उसमें मज़ीद भी और बहुत सारे लोग आए, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपके पास 1946 यानी कि करीबन 80 साल पहले या 85 साल पहले आपके पास जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन, यानी जॉन इसका नाम था, जॉन मोकले और JP एक्कर डेवलप्ड एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, जिसको ENIAC कहा जाता है। ENIAC बन जाने के बाद, अच्छा ये भी जो मशीन बनाया था, ये भी चार्ल्स बेबेज के मशीन को देखकर ही बनाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा एडवांस, साइज़ में बहुत छोटा, काम में बहुत पायदार, पुराने कंप्यूटर के हिसाब से सस्ता और आसान इस्तेमाल और बहुत स्पीडली। तो ये जो ना ये मशीन बनाया गया था। और इस तरह फिर ENIAC के बाद और भी बहुत सारे बने, जैसे यूनिवेक बना और इसके साथ साथ एडवेक बना। तो इस तरह मशीन चलते गए, और फिर आखिर में हमारे पास करीबन 1940 में या 1960 के दरमियान हमारे पास जो कंप्यूटर है जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये था, एक कंप्यूटर हमारे पास डायरेक्टली मोबाइल की शक्ल में नहीं आया, डायरेक्टली हमारे पास घरों में पड़े हुए इस कंप्यूटर की शक्ल में नहीं आया, बल्कि ये एवोल्यूट होकर हमारे पास आया है। पहले वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।